स्वरसंध समाप्त हो जाए, कल 1-2 दिन में समाप्त हो जाए स्वरसंध। और कितना टाइम बाटे भाई? हाँ चल आवा, तब से कहानी सुन ले, तब से आवा। हाँ हाँ अच्छा अब अच्छा, षष्ठम अंक क्या चल रहा था? षष्ठम अंक ना, ठीक। अरे 24 था ना, कितना था? 24 है, 324। कब एग्ज़ाम होगा बिहार का? भी वो 3.2 होगा ना, अभी डेट नहीं है अभी। चले प्रारंभ करें। 324 है। हाँ 362 में चले आएंगे आप, सप्तम अंक में चले आएंगे आप। तो षष्ठम अंक में ना, षष्ठम अंक मेरा, अच्छा पृष्ठ संख्या मेरा तो 324, अब पता नहीं किसका जो है। अरे अच्छा 362, हाँ आइए, हाँ 362 है, चाहिए। 362 पे संख्या 362, आइए। चले सानुमति ना, सानुमति ना। अच्छा इसके पहले राजा ने कहा था, देखिए 361 पे देखिए राजा ने क्या कहा था, देखिए ना। राजा ने कहा था जो है कुछ, ठीक, विदूषक का राजा में बात हो रहा था ना, तो राजा ने कहा था ठीक है, हे पुष्पित लता के प्रिय, हे पुष्पित लता के प्रिय अतिथि, तुम इस शकुंतला के चारों ओर चक्कर काट। अच्छा क्या, हाँ 361 पे आइए, पीछे देख लीजिए एक बार। फोटो तो बना रहे थे ना, क्या चित्र बना रहे थे? कौन? राजा दुष्यंत चित्र बना रहे थे, और शकुंतला क्या कर रहे थे? कल्पना कर रहे थे। किसका? शकुंतला का। तो अब स्मरण कर रहे हैं वही प्रथम अंक वाला, क्या कर रहे हैं? प्रथम अंक वाला। किसको दिखा रहे थे? विदूषक को। अच्छा विदूषक का क्या नाम है? कहते ठीक, हे पुष्पित लता के प्रिय अतिथि, अतिथि तुम इस शकुंतला के चारों ओर चक्कर काटने का कष्ट क्यों उठा रहे हो? अच्छा भौरा उठा, चारों जो ओर चक्कर काट रहा था ना, भौरा जो था प्रथम अंक में शकुंतला के चारों चक्कर काट रहा था ना, तो वही करें। तुमसे प्रेम करने वाली यह भ्रमरी प्यासी होकर फूल पर बैठी हुई भी तुम्हारी क्या करी? प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारे बिना यह मधु पराग का पान नहीं कर रही है ना। कौन गाता है? राजा। ये पीछे हो चुका था। तो सानुमति कहती है इस समय इन्होंने इसको बहुत शिष्ट ढंग से रोका है। कौन? राजा ने। अच्छा सानुमति किससे कहती है? ये तो नहीं कि राजा से कह रही है। फिर विदूषक कहता है यह जात ऐसी है कि न, यह जात ऐसी है कि रोकने पर भी उल्टा ही काम करती है।
अच्छा, विदूषक किसको कह रहा है भाई? भंवरे को रहा, भ्रमर को कह रहा है ना। कहता है यह जात ऐसी है कि रोकने पर भी उल्टा ही काम करती है। देखिए भंवरा आपके ऊपर आज रोकिए, देखिए आप रोकिए कैसे लगता है, मंडराता रहता है, फिर जितने रोकबो उतने तो पीछे जाए द्वारे। कौन? भंवरा। ठीक। तो कौन लोग कहते हैं यह जात ऐसी ही कि रोकने पर भी उल्टा काम करती है। सही है ना? कहो या एक जने भौरा आगे बैठे हुए हैं वाद्य वहीं बतिए मन मरा है ना दिया है। अब तो इनका कितना रोका जो मटे रुकी ही नहीं। अब तो अच्छा, फिर कहते हैं अच्छा, राजा कहते हैं ना, कौन कहता है? राजा कहते हैं अच्छा तू मेरी आज्ञा नहीं मानता। कहते हैं अच्छा तू मेरी आज्ञा नहीं मानता, तो अब यह सुन ले, तो अब यह सुन ले। किससे कह रहे हैं राजा? किससे कह रहे हैं? हाँ, हे भ्रमर, कहते हैं हे भ्रमर, न मुरझाए हुए और नवीन तरु पल्लव के तुल सुंदर तथा मेरे द्वारा रतिकाल में दयापूर्वक पिए गए प्रिया के बिंबाधर का यदि तू स्पर्श करता है तो मैं तुझको कमल के मध्य भाग रूपी कारागृह में बंद कर दूंगा। इसमें कमल नाल, जो कमल होता है देखिए उसके मध्य में देखिए, हाँ ऊपर वाले में जो है उसमें क्या करूँगा? बंद कर दूंगा। कौन कर रहा है? जैसे सूर्य के अस्त होने पे देखिए कमल अपने आप बंद होता है, होता कि नहीं होता है? तो कहते हैं उसमें हम तुमको बंद कर दूंगा। किसमें? क्यों बंद कर दूंगा? क्योंकि हमारे प्रिया को तुम परेशान कर रहे हो। ठीक। यहाँ व्यंजना व्यापार है। क्या है व्यंजना? आइए, विदूषक कहते हैं इस प्रकार, कहते हैं विदूषक इस प्रकार तीक्ष्ण दंड देने वाले तुमसे यह क्यों नहीं डरेगा? कहते हैं कौन कहता है? विदूषक। किससे कह रहे हैं? कहते हैं इस प्रकार तीक्ष्ण मतलब कठोर दंड देने वाले तुमसे यह क्यों नहीं डरेगा? हंस कर मन में ये तो पागल हो गए हैं। मैं किसको कह रहे हैं भाई? कहते ये तो पागल हो गए हैं, मैं भी इनके साथ में इसी प्रकार का हो गया हूँ। श्रीमन यह तो चित्र है। अब चित्र है लेकिन वो क्या समझ रहे? हकीकत समझ रहे हैं ना। हाँ ठीक। कह रहे हैं कि जो है ये तो पागल हो गए हैं जो है ना, ये जो प्रिय, अच्छा शकुंतला के प्यार में क्या हो गए? पागल हो गए हैं ना प्रिय में। तो ऐसा चित्र में देख कौन कर रहा है? विदूषक कर रहा है। ये तो पागल है, इनके संग रात हम पागल हो जाओ बाटे भाई ना। श्रीमन यह तो चित्र है। राजा कहते हैं क्या है? राजा कहते हैं क्या यह चित्र है? राजा अब तक हकीकत में रहे ना। सानुमति कहती है, देखा भैया का अनुभव बाटे हाँ। अब सानुमति कहती है जो है मुझे भी अब वास्तविकता का पता चला है। जैसा चित्र में लिखा है उसी प्रकार अनुभव करने वाले इस राजा का तो कहना ही क्या। कौन कह रहा है? सानुमति कौन है? अच्छा, किस अंक में आती है? किस अंक में आती है? हाँ। फिर राजा कहते हैं हे मित्र, हे मित्र किसके लिए आया है? किसके लिए आया है? हे मित्र तुमने यह क्या धृष्टता की है? तन्मय हृदय से मानो साक्षात शकुंतला के दर्शन के सुख का अनुभव करने वाले मुझको स्मरण दिलाकर तुमने प्रिया शकुंतला को पुनः चित्त बना दिया है। अर्थात तुमने शकुंतला का पुनः चित्र बना दिया, मना मस्तिष्क में पुनः चित्र बना दिया है। कौन कर रहा है? किससे कर रहे हैं? यह कहकर आंसू बहाते हैं। यह कहीं को रोए लगन जो बाटे कि सपना देखा तो सपना देखे बाद उठे देखा है ये नहीं बाटे ना,
रोए लगेन। क्या करें के राजा और अब जो जो रोया अपना ध्यान कर ले भाई। हम आइए आइए। अब सानुमति कथी कौन कहता है? सानुमति कथी ठीक कुछ बात रहे रूम पे कहला जो बाटे रोए वाला। अब कहते हैं सानुमति कहते यह विरह का, कहते हैं यह विरह का मार्ग कैसा है? विरह का मार्ग, यह विरह का मार्ग अपूर्ण ही है। क्या है? अपूर्ण ही है। इसमें पहली और अब की घटना में विरोध है। कहते हैं पहली की घटना में और अब की घटना में क्या है? विरोध है। पहले तो छोड़ दे रहे हैं जो मटाई, अब फिर राजा कहते हैं मित्र, राजा कहते हैं मित्र मैं इस प्रकार अनवरत दुख का क्यों अनुभव कर रहा हूँ। कौन कहता है? राजा। किससे कर रहे हैं? कहते हैं मैं इस प्रकार का अनवरत मन लगातार दुख का क्यों अनुभव कर रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना कि हमेशा हमको दुख ही मिल रहा है इस समय जो है लगातार। रात्रि जागरण के कारण, कहते हैं रात्रि जागरण में जागने के कारण, रात में जागे के कारण उस शकुंतला का स्वप्न में भी मिलना रुक गया है। कहन कम से कम रात को सोते सपने में तो आ जाते रहे न। अब जब नींदे ना है लगा तो सपने में कहाँ से आ भाई ना। कौन कर रहा है? कहन के इससे अच्छा था कि जो मैं सो जाता तभी ठीक रहा। और आंसू चित्र लिखित, कहते हैं और आंसू चित्र लिखित इस शकुंतला को भी नहीं देखने देते हैं। लेकिन आंसू क्या करते हैं? इस शकुंतला का चित्र को नहीं देखने देते हैं। कौन आंसू? उस समय कुछ अच्छा नहीं लगता ना। आइए जब दुख होता है, दुख का विरह होता है तो उसमें आप कुछ कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता ना। आइए आप कौन का? सानुमति। आप सोमरस आप समझ रहे कि जो एल्कोहल होता है ऐसा कुछ नहीं ना। सोमरस एनर्जी ड्रिंक ना। आइए सानुमति कौन कहता है? सानुमति तुमने शकुंतला के परित्याग का दुख पूर्ण रूप से दूर कर दिया है। कौन कर रहा भाई? किससे कर रही है? फिर चतुरिका ना, चतुरिका और परिभृतिका। चतुरिका कौन है? भाव प्रविष्ट होकर चतुरिका महाराज की जय हो, मैं कोचियों की पेटी लेकर इधर से ही इधर की ओर आ रही थी। अब चतुरिका कहाँ गई थी? जो है कोची लिया हुआ पेंट करे वाला जो माटे। राजा कहते हैं तो फिर क्या हुआ? खैर मैं इधर ही कोची लेके आ रही थी। कोची वाला नहीं जो मैं कूटे वाला कोची ना, पेंट करे वाला ना। खैर मैं इधर ही लेके आ रही थी तो राजा ने कहा तो फिर क्या हुआ? चतुरिका कहती है मार्ग में ही उस पेटी को मेरे हाथ से तरलिका जिसके साथ थी ऐसी देवी वसुमती ने यह कहकर बलात् छीन लिया कि मैं ही इसे आर्यपुत्र के पास ले जाऊंगी। अच्छा वसुमती भी साथ आवत है ना वहीं। तरलिका जिसके साथ थी ऐसी देवी। तरलिका में सेविका रही होगी ना। उन किसके साथ आ रही थी? वसुमती। उन्होंने कहा कि मैं ही आर्यपुत्र को यह कूची दूंगी अथा पेंट करे वाला ब्रश। फिर विदूषक ने कहा यह तेरा भाग्य था कि तू छूट गई। कहते यह तेरा भाग्य था कि तू छूट गया संगे हो तू जो माटे में ही। कहा कि पहले कह रहा ना कि अगर हम वहाँ जावे तो हम मार खाम जो माटे के मार खाए जो माटे। पहले कहता रहा ना कि जाओ तुम बता दो। राजा कहता ना जाओ तुम संदेश दे दो ना। कहता हम संदेश तीसरे अंक में नहीं था। हाँ कहने क्या हुआ जगह मार खाप जो माटे। अच्छा विदूषक तीसरे अंक में है ये नहीं है ना। दूसरे अंक में है, पंचम अंक में, षष्ठ अंक में। कहते यार तेरा भाग्य तू छूट गई। ठीक। अब चतुरिका
चतुरिका का थी वृक्ष की छाया में, वृक्ष की शाखा में फंसे हुए महारानी के उत्तरी अर्थात दुपट्टे को जब तक तरीका छुड़ाने लगी तब तक मैं बचकर आ गई। चतुरिका कहती है कि वृक्ष की शाखा में फंसे हुए महारानी के क्या दुपट्टा, रुपट्टा नहीं होता है, दुपट्टा होता है, दुपट, जो दुपट होता है ना, एक इधर पट एक उधर पट, एक आदमी का दुपट्टा, लेकिन सब क्या कहते हैं रुपट्टा, कहते हैं ना रुपट्टा, रुपट्टा नहीं होता, दुपट्टा होता है, दो पट होते हैं ना उसमें। आइए, हाँ, कहते हैं कि वृक्ष की शाखा में, कहाँ पे, वृक्ष की शाखा में फंसे हुए महारानी के उत्तरी था दुपट्टे को जब तक तरीका छुड़ाने लगी तब तक मैं बचकर आ गई। कौन कह रहा है भाई, कौन कह रहा है? तो राजा किससे कर रहे हैं? राजा के विदूषक से। विदूषक भी है, राजा भी है वहाँ पे ना। तो राजा कहते मित्र महारानी आ रही है। अच्छा, राजा किसे कर रहे हैं? मित्र। मित्र किसके लिए आया है? कहते मित्र महारानी आ ही रही है, अत्यधिक स्वाभिमान के कारण उसे बहुत गर्व है, तुम इस चित्र की रक्षा करो। किसके चित्र की रक्षा करो? उसमें किसका किसका चित्र बना हुआ है? शकुंतला, प्रेमदा और अनसुईया। अबे उसमें कुछ काम बाकी था। हाँ, फिर विदूषक कहता है यह कहो कि मेरी रक्षा करो। विदूषक कहता कि यह कहो कि मेरी रक्षा करो, ये मत कहो कि तुम इस चित्र की रक्षा करो, तुम चित्र की रक्षा ना करो, ये कहो कि मेरी रक्षा करो। कौन कर रहा है? किसकी रक्षा करो? हाँ, विदूषक कर रहा है राजा से। आगे राजा ने कहा विदूषक से कि राजा ने कहा किससे? विदूषक से कि मित्र इस चित्र की रक्षा करो। तब विदूषक ने कहा ये क्यों नहीं कहते कि तुम कि मेरी रक्षा करो, कि हम पीट ना जाओ भाई जो माटे। कहते मेरी रक्षा करना। अच्छा, चित्तपट को लेकर, किसको? चित्तपट को लेकर और उठकर यदि आप अंतापुर के जाल से मुक्त होना तो मुझे मेघ प्रतिच्छन्न महल नामक महल पर पुकारना। कौन कह रहा है? किस महल में? अंडरलाइन कर लिए इसको। मेघ प्रतिच्छंद नामक महल पर पुकारना। यह कहकर शीघ्रता से निकल गया। देखिए, अब यहाँ चतुर वाला काम किया, जो है दिमाग वाला काम किया। कौन? विदूषक। अच्छा, कहाँ मिलने के लिए कहा है? मेघ प्रतिच्छन्न। अच्छा, किससे कहाँ मिलने के लिए भाई? तो अब सानुमति कहती है जो है, कहते इसका प्रेम अर्थात वसुमती के प्रति अब न्यून हो गया है, अर्थात कम हो गया है, अर्थात ये वसुमती से कम प्रेम करते हैं। कौन? राजा। कौन? और इसका मन दूसरी अर्थात शकुंतला की ओर लगा हुआ है। फिर भी यह पुराने प्रेम का पूरा ध्यान रखते हैं। कहने इनका ध्यान शकुंतला की तरफ लगा है, फिर भी जो है इनका जो प्रेम शकुंतला की तरफ है, फिर भी वसुमती का ध्यान दे रहे हैं ना। फिर पत्र हाथ में लिए हुए प्रविष्ट होकर कहते प्रतिहारी महाराज की जय हो। जो प्रतिहारी है क्या पत्र लिए हुए ना, कहते महाराज की जय हो। राजा कहते हैं बेतुर्ती, क्या तुमने रास्ते में देवी वसुमती को नहीं देखा? अंदर धीरे डरा थे जो बाटे न। प्रतिहारी कहती हाँ महाराज, किंतु पत्र हाथ में लिए हुए मुझको देखकर वह लौट गई। कहते मैंने जब पत्र हाथ में लिया था तो वह हमको देखकर लौट गई। राजा कहते वह जानती है कि क्या क्या काम करना उचित है, अतः मेरे कार्यों में विघ्न नहीं डालती। कहती वह जानती है कि क्या काम करना उचित है, अर्थात वह मेरे कार्यों में विघ्न नहीं डालती। प्रतिहारी कहता है जो है, प्रतिहारी कहती है महाराज मंत्री जी ने निवेदन किया है कि राजकीय धन संग्रह के कार्य में गिनती करने का काम बहुत अधिक था।
अतः एक ही नागरिक कार्य की मैंने जांच की है, उसे पत्र में लिखकर भेज रहा हूँ, महाराज उसे देख ले। महाराज ने पहले ही कहा था ना कि मैं जो है किस वन में जा रहा है, प्रमद वन, कि मैं इस वन में जा रहा हूँ, जो भी मंत्री जिस काम है वह उसको काम को देख ले, और जो अति कार्य को देखने के बाद एक लेटर में, एक पत्र में लिखकर हमारे पास भेज दें। तो वही पत्र लेके आई है, बता रहे कि जो काम क्या था, अधिक था, एक ही काम हो पाया है जो है, और काम जो मट शेष रह गया है। ठीक, राजा कहते हैं पत्र मुझे दिखाओ। प्रतिहारी पत्र देती है। राजा ना, कौन राजा, बाँच कर, राजा माँच का मतलब पढ़ करके ना, माँच मतलब पढ़ करके। कहते यह क्या समुद्र के द्वारा व्यापार, अच्छा लोग गलत लिखते हैं, समुद्र लिखते हैं बहुत लोग ना, शुद्ध क्या होता है, समुद्र ना, समुद्र लिखते हैं भाई। तो यह क्या समुद्र के द्वारा व्यापार करने वाला धनमित्र नामक प्रमुख वणिक जहाज टूट जाने से मर गया। कौन मर गया भाई? धनमित्र नामक व्यापारी। धनमित्र नामक कैसे मर गया? हाँ, उस बेचारे का कोई संतान नहीं है। मंत्री ने लिखा है कि उसका धन संग्रह राजकीय वस्तु होती है, अर्थात उनका कोई संतान नहीं है, तो जो उनका जो धन है राजकीय कार्य में होगा उसका यूज। संतानहीनता, अब देखिए कहते हैं संतानहीनता वस्तु बहुत कष्ट की बात है। क्या कहते हैं ना, कष्टम खलु लिखा ना, कष्टम खलु अनपत्यता। कहते हैं कि जो है संतानहीनता क्या है, बहुत कष्टकारी है। अंडरलाइन कर लीजिए इसको, जो है कष्टम खल वनपत्यता, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। कौन कहता है? राजा। कहते हैं संतानहीनता वस्तुतः बहुत कष्ट की बात है। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि इनका भी कोई संतान नहीं है, इनका अपन दिखाई लगा जो मटाई नहीं, तब इनका टेंशन हो जो मटाई, इनका अपन दिखाई लगा कि हम मर जब तुम्हारे धर्म के भोगे, दूसरे के भोगे ना। तो संतानहीनता वस्तु क्या होती है? बहुत कष्ट की बात है। वेत्रवती, उसके पास धन बहुत था। वेत्रवती कहती है उसके पास धन बहुत था, अतः उसकी कई स्त्रियां होनी चाहिए। पता लगाओ कि उसकी स्त्रियों में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। कौन कहता है? राजा कहते हैं ना। कौन कहता है? राजा। प्रतिहारी कहती है महाराज, सुनने में आया है कि उसकी एक स्त्री जो अयोध्या के सेठ की पुत्री है, उसका पुंसवन संस्कार अभी हुआ है। अच्छा, एक स्त्री जो अयोध्या के सेठ की पुत्री, कहाँ की सेठ की पुत्री है? हाँ, अयोध्या के सेठ की पुत्री है, उसका पुंसवन संस्कार अभी हुआ है। राजा कहते तो गर्भस्थ बालक पिता के धन का अधिकारी होगा। कहते जो गर्भ में जो बालक है वो पिता के धन का क्या होगा? अधिकारी होगा। जाओ मंत्री से ऐसा कह देना। किससे कह देना भाई? मंत्री कौन है? कौन है? पिसुन। सब भूल गए सोमाटाई, बोलत का ना फिर। और ठीक है, पिसुन है। फिर कहते हैं प्रतिहारी कहती है जो महाराज की आज्ञा, चल पड़ती है। राजा, जरा इधर आना। प्रतिहारी कहती यह आई। राजा कहते हैं इस बात से क्या लेना कि संतान है या नहीं। प्रजा में जो भी व्यक्ति अपने जिस प्रेमी संबंधी से युक्त होता है, पाप कर्म के अतिरिक्त दुष्यंत उनके लिए वह संबंधी है, ऐसी घोषणा कर दो ना। कौन कर रहा है? अच्छा, प्रतिहारी कहते जो है इसी प्रकार घोषणा की जाएगी, निकल कर और फिर प्रविष्ट होकर समय पर हुई वर्षा के तुल्य महाराज की घोषणा का जनता ने अभिनंदन किया। किसके तुल्य भाई?
समय पर हुई वर्षा के तुल्य, जैसे समय पे क्या हो जाता है, वर्षा हो जाता है, उसके तुल्य महाराज का, जो महाराज ने जो बात किया उसका सबने समर्थन किया। राजा लंबी और गर्म सांस छोड़कर, ओह इस प्रकार संतान के अभाव के कारण निराश्रित कुलों की संपत्ति वंश के प्रतिनिधि अंतिम व्यक्ति के मरने पर दूसरे के पास चली जाती है। वही कहते हैं ना, मेरे मरने पर भी पूर्ववंश की लक्ष्मी की यही दशा होगी। मैंने कहा ना, इनको अपना दिखने लगा जो है कि अब जो हमारे तो कोई संतान नहीं है, कह रहे हैं कि अगर मैं मर जाऊंगा जो है तो अथा मैं पूर्ववंशी कौन, तो मेरा भी धन को कोई और भोगेगा। इनका अपन टेंशन दिखाई लगा। ठीक, तो प्रतिहारी कहती यह अमंगल दूर हो। राजा आए हुए कल्याण शकुंतला का आगमन करने वाले मुझको धिक्कार है। कि शकुंतला आई थी, आगमन हुआ था, गड़बड़ी थी ना। अच्छा, कहाँ गया हो, कौन है पृष्ठ हुआ उड़ी हुआ? अच्छा, आए हुए कल्याण शकुंतला का अपमान करने वाले मुझको क्या है, धिक्कार है ना। कहते क्या मुझको, अर्थात उनका जो मैंने अपमान किया था, अपमान करने वाले मुझको, कहने का तात्पर्य वो जो अपमान मैंने कर दिया ना, तो क्या है, मुझको धिक्कार है। कि वो सब लक्षण से चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति भी होता ना। और क्या होता भाई कि इनको पहले ही वरदान मिला था, किनको आशीर्वाद, किनको मिला था, किसने दिया था, भाई खाना से पहले ही दिया था जो है। अच्छा, सानुमति कहती है वस्तुतः मेरी सखी शकुंतला को ही मन में रखकर इसने अपने आप को धिक्कारा है। अब कौन कहता है, राजा समय पर जिसमें बीज बो दिया गया है और जो महान फल को देने वाली है, ऐसी पृथ्वी के तुल्य वंश की प्रतिष्ठा रूप तथा धर्मपत्नी शकुंतला का उसमें गर्भ रूप में पुत्र का आधान करने पर भी परित्याग कर दिया। देखिए वही कह रहे हैं ना कि शकुंतला आई थी जो है और विवाह भी हो गया था और क्या है, गर्भिणी थी, फिर भी मैंने उनका क्या किया, परित्याग कर दिया। तो इनका अपन टेंशन बा, अगर हम मर जाए तो हमारे धन के भोगे जो मटे, दूसरे के भोगे ना। फिर कौन कहता, सानुमति, टाइम है कि नहीं हो, हाँ हो गया, चलो ठीक है। अगला कहती है सानुमति, देख लीजिए एक लाइन, सानुमति अब तुम्हारी वंश परंपरा अविच्छिन्न रहेगी। अविच्छिन्न माने लगातार चलेगी, विच्छिन्न माने अलग होता है, अविच्छिन्न माने ना अलग नहीं होना, अर्थात लगातार चलेगी। कौन कर रहा है, सानुमति कर रही है ना। अब रहा यहीं तक रहा है ना। कल से चलो, ठीक है। चला कल से अष्टमंग चला समाप्त हो जाए।